चैप्टर 241 ट्रेजर चेस्ट खुल गया, मैसिव गेन, ट्रू स्ट्रेंथ सोर्स। जाओ फेंग अपनी नज़र ईस्टर्न हू के किंग के तेजी से हिलते बैटल फ्लैग पर टिकाई हुआ था। घोड़े की सवारी तेज करते हुए वो आगे बढ़ा। चाहे कोई भी देश हो, हर आर्मी का एक बैटल फ्लैग होता है और हर रूलर का रॉयल बैनर। इन्हें कमांड बैनर्स भी कहा जाता है। चिन आर्मी में एनिमी जनरल्स को मारने का मेरिट होता था और एनिमी बैनर्स कैप्चर करने का भी मेरिट। अगर बैटल फ्लैग गिर जाए तो आर्मी का मोरल बहुत डाउन हो जाता। फ्लैग का आगे बढ़ना आर्मी के मार्च फॉरवर्ड करने का सिंबल होता है। उसके पीछे जाओ फेंग अपने एलीट गार्ड्स के साथ परस्यू कर रहा था, जबकि गोंगसुन ग्वांग फ्रंटियर ट्रूप्स को लीड कर रहा था, ईस्टर्न हू सोल्जर्स को रिलेंटलेसली मारते हुए। फ्रंटियर ट्रूप्स पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एनिमी के खिलाफ खून का बदला लेने का जुनून था। ये जुनून उनकी स्लॉटर में और तेज था। नॉर्दर्न फ्रंटियर में वै क्वान 50,000 से ज्यादा चिन कैवलरी के साथ फ्रंटल असॉल्ट कर रहा था। किल देम ऑल, स्लॉटर दीज बारबेरियंस कम, एक्सटर्मिनेट एवरी लास्ट ऑफ देम। बैटल की चिल्लाहटें बॉर्डरलैंड्स में गूंज रही थीं। काउंटलेस ईस्टर्न हू वॉरियर्स एरोज और लॉन्ग स्पीयर्स के अटैक में गिर गए। माई किंग, दिस इज बैड, वी आर बीइंग अटैक्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, अलाउ मी टू एस्कॉर्ट यू टू सेफ्टी। वू पैनिक में ईस्टर्न हू किंग को बोल रहा था। Have I truly made a mistake? Should I not have recklessly attacked? ईस्टर्न हू किंग ने अपनी आर्मी की हालत देखकर रिग्रेट महसूस किया। पहले वो रेज और हेट्रेड में अंधा था, इसलिए बिना सोचे समझे अटैक स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कौन रैशनल रह सकता था? उसका रॉयल कोर्ट और लोग चिन आर्मी के हाथ मार दिए गए थे। जाओ फेंग ने चिन फोर्सेस को लीड करते हुए ईस्टर्न हू को अटली डेविस्टेट कर दिया, केओस छोड़ते हुए। अगर वो रिवेंज के लिए मार्च ना करता तो अपने लोगों के सामने कैसे खड़ा होता? पर अपने लोगों को जवाब देने के चक्कर में उसने उन्हें डूम की तरफ धकेल दिया। My king, now is not the time for regrets. We must break through at once. The northern frontier is vast. The Qin army cannot possibly encircle us completely. वू ने अर्ज किया। ईस्टर्न हू किंग ने अपनी टीथ ग्राइंड की और अपने रोब से एक टोकन निकाला। जनरल वू, अगर मैं जिंदा नहीं बचा तो ये टोकन मेरे बेटे हुअर को दो। उसे किंग बनना है और अपने लोगों को लीड करना है। ये टोकन उसे हमारी रॉयल ट्रेजरी का एक्सेस देगा, जहां हमारी क्लैन की वेल्थ जो 100 ईयर्स में इकट्ठी हुई थी स्टोर्ड है। ये हमारे लोगों को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी होगा। हुअर को अभी रिवेंज लेने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। पहले अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करे और शॉर्ट टर्म में चिन से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करे। घोड़े चलाते हुए ईस्टर्न हू किंग ने टोकन वू की तरफ थ्रो किया। वू ने पकड़ लिया और उसका फेस डेथली पेल हो गया। माय किंग, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको सेफ ले जाऊंगा। वू ने टीथ ग्राइंड करते हुए वाव किया। रिमेंबर माय वर्ड्स, ईस्टर्न हू किंग ने रॉर किया। फिर अपनी वॉर ब्लेड उठा के बोला, मैंने अपने लोगों को फेल किया। मैं अपने क्लैन का रिवेंज नहीं ले सका और चिन को मार नहीं सका, पर ईस्टर्न हू का किंग होने के नाते मैं कैसे फ्ली कर सकता हूँ? सन्स ऑफ ईस्टर्न हू, मेरे कमांड सुनो, चार्ज करो और चिन को मार डालो। किल! ईस्टर्न हू किंग ने डिफाइंस में रॉर किया। उसने अपने हॉर्स के रेन्स खींचकर चिन आर्मी की तरफ चार्ज किया। वी स्वेयर टू फॉलो आवर किंग टू द डेथ, स्लॉटर द चिन, किल, स्लॉटर देम ऑल। काउंटलेस ईस्टर्न हू सोल्जर्स अपने किंग के पीछे गुस्से में चिल्लाते हुए बैटल में गए। वू का एक्सप्रेशन डार्क हो गया, पर उसका हार्ट चिन के लिए हेट्रेड से जल रहा था। चिन स्टेट, चिन आर्मी, जाओ फेंग, रिमेंबर दिस, मेरे लोगों का ब्लड फ्यूड यहीं खत्म नहीं होगा। एक दिन हम चिन को खून से नहला देंगे। वू में अपने हार्ट में स्वेयर किया। उसने समझा कि किंग ने बैटल में मरने का डिसीजन लिया और टोकन उसके पास दिया, ताकि ईस्टर्न हू सर्वाइव करे और प्रिंस का सक्सेशन हो। वो अपने किंग के लास्ट ऑर्डर्स बिना हेजिटेशन फॉलो करेगा। सोल्जर्स, हियर मी, ब्रेक थ्रू द एनसर्कलमेंट, वू ने कमांड किया। थाउजेंड्स ऑफ कैवलरी लीड करते हुए वो नॉर्थ की तरफ चार्ज किया। ईस्टर्न हू फोर्सेस स्कैटर हो गईं। बैटलफील्ड केओस में गिर गया। क्लैशिंग स्टील और डाइंग स्क्रीम्स से भर गया। स्ले देम ऑल, जाओ फेंग ने अपनी स्पीयर स्विंग की। अ स्वीपिंग स्ट्राइक से एक डजन ईस्टर्न हू वॉरियर्स इंस्टेंटली क्लीव हो गए। उनके बॉडीज एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन में कन्वर्ट हो गईं। पल भर में जाओ फेंग ने डिस्टेंस कम करके ईस्टर्न हू किंग के 10 मीटर्स के अंदर आ गया। किंग ऑफ ईस्टर्न हू, टुओ बाजुआंग,
मैंने तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ, जाओ फेंग ने स्नीयर किया। जाओ फेंग? ईस्टर्न हू किंग ने पहली नजर में ही रिकॉग्नाइज कर लिया। मेरा रॉयल कोट स्ले करना वर्स नहीं गया। लगता है मैंने तुम पर डीप इंप्रेशन छोड़ी है। किल हिम नाउ। ईस्टर्न हू किंग ने बाउंडलेस हेट्रेड से रॉर किया। उसके एलीट वॉरियर्स किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आए। स्लॉटर देम ऑल। जाओ फेंग ने कोल्डली स्मर्क किया और स्पीयर स्विंग की। रेडिएंट आर्क ऑफ स्पीयर एनर्जी ने बाहर स्वीप किया। आह! Agonized screams filled the air. One strike में dozens of Eastern Who Royal Guards हॉर्स से गिर गए और उनके बॉडीज gruesome spectacle में टॉर्न हो गईं। One strike, a massacre. You, ईस्टर्न हू किंग हॉरर में स्टेयर कर रहा था। एक ही स्पीयर स्वीप से जाओ फेंग ने उसके फाइनेस्ट वॉरियर्स को इरेडिकेट कर दिया, पर जाओ फेंग ने उसके शॉक को नोटिस नहीं किया। हॉर्स आगे स्पर करके वो बॉडीज के ऊपर से गुजरकर किंग के पास चार्ज किया। लेट्स एंड दिस, कम एट मी इफ यू डेयर। डोंगहू किंग ने टीथ ग्रिट की और ब्लेड स्विंग की, पर स्ट्राइक करने से पहले कोल्ड लाइट का फ्लैश हवा में कट गया। मफल्ड पुची साउंड के साथ ओवरलॉर्ड स्पीयर डोंगहू किंग के आर्मर को पियर्स कर गया, चेस्ट में घुस गया। टू मी, तुम बस एक एंट हो। टू स्लो। डोंगहू किंग का फेस एगनी में ट्विस्ट हो गया। यू डीमन। अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से माउथ से ब्लड गशिंग करते हुए उसने अपने लास्ट वर्ड्स अटर किए। फिर उसका हेड टिल्ट हो गया और वो पेरिश हो गया। यू हैव स्लेन द डोंगहू किंग, तुओबा ज्वांग। You have gained 500 to all attributes and obtained a Tier 3 treasure chest. System notification appear हुई. As expected, Zhao Feng thought with a smirk, killing a king काफी reward देता है. A Tier 3 treasure chest, हाँ? डोंगहू का अंत, चिन किंग का आदेश। जाओ फेंग ने अपनी ग्रिप और टाइट कर ली। डोंगहू किंग का लाइफलेस बॉडी उसके वॉर हॉर्स पर उठा हुआ था, जाओ फेंग के स्पीयर के ऊपर होल्ड करके। The Donghu King has fallen by my hand, Zhao Feng ने गरज कर अनाउंस किया। All soldiers, hear my command. Not a single barbarian shall be spared. Slaughter them all. उसकी आवाज बैटलफील्ड में थंडर की तरह गूंज रही थी। Glory to the Grand General. Kill all the barbarians. Kill. जाओ फेंग ने जैसे ही डोंगहू किंग को स्पेयर से मार दिया, चिन सोल्जर्स का मोराल स्काई रॉकेट कर गया। इनसर्कल्ड बार्बेरियन वॉरियर्स को रूथलेस तरीके से स्लॉटर किया गया। बैटल अब भी जारी थी। नॉर्दर्न फ्रंटियर की वाइट प्लेन्स खून से सोक्ड हो गई थीं। ये मैसेकर पूरा दिन चला। कॉप्सेस बैटलफील्ड में लिटर हो गए थे, लेकिन इस बार जाओ फेंग ने उन रेमिनेंट्स का पीछा करने का ऑर्डर नहीं दिया जो एनसर्कलमेंट तोड़ के भाग गए थे। डू नॉट चेज अ डेस्परेट फो, क्लीन द बैटलफील्ड, टेंड टू द वुंडेड, सेवर द हेड्स ऑफ द बार्बेरियंस एंड कंस्ट्रक्ट अ जिंग वन। उसने अपने ऑर्डर्स फर्मली दिए। एज यू कमांड, जनरल्स ने एक साथ जवाब दिया। जब सोल्जर्स आफ्टरमैथ में बिजी हुए, जाओ फेंग फाइनली थोड़ा रिलैक्स हुआ। दिस बैटल इज ओवर। द वॉर फॉर यान इज ट्रूली सेटल्ड नाउ। फॉर द नेक्स्ट 10 years, द डोंगहू विल नॉट बी एबल टू राइज अगेन। Still, the Donghu king was blinded by hatred. He charged recklessly without proper supply lines. But this is good. With their king dead and power shattered, the Donghu will face internal strife. By the time 10 years pass, the central plains will have long been unified under Qin. And when that time comes, I lead the army to wipe out the Donghu once and for all. Zhao Feng में coldly chuckle किया। अब जबकि ये कैंपेन खत्म हो गया, वो फाइनली थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सकता था। शियांग पिंग सिटी। जैसे ही जाओ फेंग कैंप वापस आया, रिपोर्ट, ग्रैंड जनरल, सियानयांग से एक एनवॉय आया है और बैरिक्स में आपका इंतजार कर रहा है। एक वेटिंग ऑफिसर जल्दी से रिपोर्ट करते हुए आया। कैपिटल से एनवॉय? जाओ फेंग ने आईब्रो रेस किया। नॉर्दर्न बार्बेरियंस के खिलाफ कैंपेन स्टार्ट होने के बाद उसने सियानयांग से कोई न्यूज़ नहीं सुनी थी। लेकिन जाओ फेंग ने अपने यूनिलैटरल डिसीजन को याद किया, डीप एनिमी टेरिटरी में मार्च करना। मैंने इस एक्सपीडिशन के लिए परमिशन नहीं ली। हिज मैजेस्टी फ्यूरियस हो सकते हैं। ये सोच उसके लिए अनईजी थी।
ओरिजिनल ऑर्डर्स थे कॉन्कर यान, नॉर्दर्न फ्रंटियर में मार्च करना कंप्लीटली उसका खुद का डिसीजन था। जबकि उसने इन्वेडिंग बार्बेरियंस को वाइप आउट किया, वो भी इनोसेंट सिविलियंस को स्लॉटर होता देख रहा था यान में। ये जाओ फेंग को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने ट्रूप्स को नॉर्थ ले जाके बार्बेरियन से रिवेंज लिया। अगर वो गुस्सा हैं तो हो जाए। एटलीस्ट इस वॉर ने ये एंश्योर किया कि डोंगहू अगले डेकेड तक चिन के लिए थ्रेट नहीं बनेंगे। वर्थ इट था। जाओ फेंग ने थोड़ी देर पॉन्डर किया, पर क्विकली अपनी वरीज डिसमिस कर दी। वो डिसमाउंट हुआ और बैरिक्स की तरफ स्ट्राइड किया। इनसाइड द बैरिक्स इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर रेन शाओ अपने मेन के साथ वेटिंग थे। ग्रीटिंग्स ग्रैंड जनरल। जब जाओ फेंग स्टेप इन किया, रेन शाओ और इंपीरियल गार्ड्स ने फर्वर के साथ सल्यूट किया। एट ईज एवरीवन, जाओ फेंग ने स्माइल के साथ सल्यूट रिटर्न किया। थैंक यू ग्रैंड जनरल। इंपीरियल गार्ड्स के आइज में पैशन कम नहीं हुआ था। उनके लिए और पूरी चिन मिलिट्री के लिए जाओ फेंग के अचीवमेंट्स अनपैरेलल्ड थे। आर्मी को बार्बेरियन लैंड्स में लीड करना, उनके वॉरियर्स एनाहिलेट करना, डजन्स ऑफ ट्राइब्स डिस्ट्रॉय करना, रॉयल कोर्ट रेस करना, ये फीट हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड था। कोई भी सोल्जर, कोई भी वॉरियर ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट ही करेगा। शायद एनिमी नेशंस की आर्मीज भी अगर हुआ रेस की हैं, सिर्फ रिस्पेक्ट ही फील करेंगी। इनफैक्ट चिन कोर्ट ने डेलिबरेटली ये न्यूज़ स्प्रेड की। जाओ फेंग के विक्ट्रीज ऑलरेडी लैंड भर में स्प्रेड हो गई थीं। चिन के राइवल्स के पास भी चॉइस नहीं थी, वो सिर्फ एक्नॉलेज कर सकते थे, रिस्पेक्ट। बस एक शब्द, रिस्पेक्ट। इमेजिन करो जाओ फेंग का रेपुटेशन कितना हाई हो गया होगा। व्हाट मैसेज डज हिज मैजेस्टी सेंड? जाओ फेंग ने पूछा। किंग ने सिर्फ एक कमांड दिया है, जब ग्रैंड जनरल नॉर्दर्न फ्रंटियर से रिटर्न करें, तुरंत कैपिटल रिपोर्ट करें बिना डिले के। रेन शाओ का टोन सॉलम हो गया। फिर उसने रॉयल एडिक्ट निकाला। ये हिज मैजेस्टी का डिक्री है। ग्रैंड जनरल, प्लीज रीड इट योरसेल्फ। रेन शाओ स्टेप फॉरवर्ड हुआ और स्क्रोल जाओ फेंग को दिया। जाओ फेंग ने स्क्रोल अनरोल किया और एक्सप्रेशन इंस्टेंटली स्ट्रेंज हो गया। डिक्री में सिर्फ एक सेंटेंस था, कंसिडर दिस ऑर्डर एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर यू, गेट बैक हियर इमीडिएटली। नीचे था चिन किंग का रॉयल सील। नो वंडर रेन शाओ ने ये अलाउड नहीं पढ़ा, शायद उसने डेयर किया था। चैप्टर 243 ट्रेजर चेस्ट खुला, शक्ति का मैसिव बूस्ट। सो हिज मैजेस्टी इज ट्रूली फ्यूरियस, हाँ? किंग की डिक्री को देखकर झाओ फेंग अपने आप को थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहा था। मैसेज के टोन से जज करते हुए वो थोड़ा एंग्शियस हो गया था किन वापस जाके किंग का सामना करने के लिए। अगर एक फ्यूरी का स्टॉर्म उसका इंतजार कर रहा था तो थोड़ी टेंशन होना स्वाभाविक था। कमांडर रेन, झाओ फेंग ने बोला, आज मैंने अपनी आर्मी के साथ इन्वेडिंग फॉरेन ट्राइब्स को रिपेल किया है। इसके अलावा मैं अपनी बहन को घर ले जाने का प्लान बना रहा हूँ बिफोर कैपिटल जाने से पहले। कैन दिस मैटर बी डिलेड? झाओ फेंग ने रेन शाओ को देखते हुए पूछा। रेन शाओ थोड़ी देर हेजिटेट किया, फिर बोला, मैं सिर्फ किंग का डिक्री डिलीवर करने आया हूँ और डिसीजंस लेने का अथॉरिटी नहीं रखता, लेकिन क्योंकि ये मिलिट्री अफेयर से रिलेटेड है, नेचुरली ये प्रेसिडेंस लेगा। रेन शाओ ने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला, पर मीनिंग क्लियर था। इन दैट केस, झाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कमांडर रेन को पहले वापस भेजना होगा और किन को रिपोर्ट करना होगा। आई अंडरस्टैंड। रेन शाओ तुरंत नॉड कर गया। उसके बाद झाओ फेंग ने जांग मिंग को देखा और बोला, जाके मेरी बहन को इन्फॉर्म करो, प्रेपरेशंस करने को कहो, वूंडेड सोल्जर्स के कैंप के मैटर्स जल्दी से सेटल करो और फिर मुझे शाचेंग अकम्पनी करो बिफोर हेडिंग टू शियानयांग। यस सर। जांग मिंग तुरंत भाग गया। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद झाओ फेंग अपने कैंट में वापस गया। सेटल द बैटल रिवॉर्ड्स, झाओ फेंग ने कमांड दिया। बैटल कंक्लूडेड। टोटल एनिमीज स्लेन बाय द होस्ट्स आर्मी 87,866. Collected attribute points 21,966. Collected true chi 2,593. Collected strength 4,245. Collected speed 4,123. Collected constitution 3,243.
collected spirit 2345, collected lifespan 5417 days सिस्टम ने डिस्प्ले किया। ये फॉरेन ट्राइब्स सच में एट्रीब्यूट पॉइंट्स का एंडलेस सोर्स हैं और एक और बैटल से टेंस ऑफ थाउजेंड्स एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते देखकर झाओ फेंग का फेस नेचुरली सैटिस्फाइड स्माइल से भर गया। लेकिन बैटल्स एट्रीब्यूट्स जल्दी देते हैं, पर अब जब उसके एडवांस टेक्निक्स हैं और एट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो चुके हैं, वो सिर्फ 12 आवर्स टेक्निक्स प्रैक्टिस करके पर डे 500 एट्रीब्यूट पॉइंट्स गेन कर सकता था। अगर वो फ्यू मंथ्स के लिए क्लोज डोर ट्रेनिंग करे, 100,000 एट्रीब्यूट पॉइंट्स गेन करना कोई मुश्किल काम नहीं था। पाथ अहेड ऑलरेडी ओपन हो चुका था झाओ फेंग के लिए। 2 Tier 2 ट्रेजर चेस्ट्स और 1 Tier 3 ट्रेजर चेस्ट। टाइम टू टेस्ट माई लक अगेन, ओपन देम ऑल। 2 Tier 2 चेस्ट्स एट्रीब्यूट पॉइंट्स अक्यूमुलेट करने से मिले थे। तीसरा एनिमी किंग को स्ले करने का रिवॉर्ड था। ये Tier 3 चेस्ट झाओ फेंग को सेकेंड टाइम मिला था। ओपनिंग Tier 2 treasure chest, acquired heaven rank low grade shadow clone technique, acquired Tier 4 blacksmith inheritance, opening Tier 3 treasure chest, acquired heaven rank high grade 10,000 sword prison सिस्टम ने डिस्प्ले किया। एक ग्लांस में झाओ फेंग के फेस पर जॉयफुल स्माइल आ गई। अ जैकपॉट, रियल जैकपॉट। ये मेरे स्ट्रेंथ को हर एंगल से इन्हांस करता है। पहले मैंने Tier 3 अल्केमिस्ट इनहेरिटेंस लिया था और अब Tier 4 ब्लैकस्मिथ इनहेरिटेंस। लगता है मुझे मार्शल एम्पायर फॉर्ज करने के लिए सेट किया जा रहा है। जब किन का एंड आएगा, मैं अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करूंगा। तब मैं वर्ल्ड में स्वीप करूंगा और एट्रीब्यूट्स के थ्रू इमॉर्टैलिटी अचीव करूंगा। झाओ फेंग के फेस पर एक्साइटमेंट की झलक थी। अभी तक वो मॉर्टल रेल्म में अनराइवल्ड था, लेकिन एल्केमी, ब्लैकस्मिथिंग और अदर ऑक्सिलरी प्रोफेशंस में वो कम्प्लीटली ओपन माइंडेड था। शायद ये पाथ्स भी उसे मिस्टीरियस वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स तोड़ने में और ट्रू इमॉर्टैलिटी अचीव करने में हेल्प करें। एक्सट्रैक्ट ब्लैकस्मिथ इनहेरिटेंस, झाओ फेंग ने कमांड दिया। अगले ही मोमेंट एक गोल्डन लाइट डायरेक्टली झाओ फेंग के बॉडी में फ्यूज हो गई। उसके माइंड में नॉलेज की वेव सर्ज हुई। Tier 4 ब्लैकस्मिथ इनहेरिटेंस रैपिडली झाओ फेंग में एसिमुलेट हो गया। Tier 4 ब्लैकस्मिथ ये लो लेवल नहीं था। जब झाओ फेंग पूरी तरह इनहेरिटेंस एब्जॉर्ब करेगा, अब मैंने एक और ऑक्सिलरी क्राफ्ट मास्टर कर लिया है, ब्लैकस्मिथिंग। आर्टिफैक्ट्स और डिवाइन वेपन्स क्रिएट करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। झाओ फेंग ने अपनी आइज़ खोली, ब्लैकस्मिथिंग का इनिशियल ग्रास्प गेन कर लिया। बिल्कुल जैसे एल्केमिस्ट इनहेरिटेंस के साथ था, अब भी टाइम लगेगा फुल मास्टरी और कंटिन्यूस प्रैक्टिस से क्राफ्ट रिफाइन करने में। 2 मार्शल टेक्निक्स भी हैं, एक हेवन रैंक लो ग्रेड और एक हेवन रैंक हाई ग्रेड। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दोनों टेक्निक्स अकेले झाओ फेंग के स्ट्रेंथ को मल्टीपल टाइम्स बूस्ट कर देंगी। एक्सट्रैक्ट, झाओ फेंग ने तुरंत दोनों मार्शल टेक्निक्स एक्सट्रैक्ट कर ली। एक्सट्रैक्शन के बाद झाओ फेंग ने आइज़ क्लोज की। दोनों टेक्निक्स एक्सेसिवली उसके कॉन्शियसनेस में इम्प्रिंट हो गईं। प्रोफाउंड टेक्निक्स और इंसाइट्स डायरेक्टली माइंड में पोर हो गए। अगर स्पिरिट एट्रीब्यूट 50,000 से ज़्यादा नहीं होता, तो शायद वो हेवन रैंक टेक्निक्स के इम्पैक्ट से स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाता। एज एक्सपेक्टेड ऑफ हेवन रैंक मार्शल टेक्निक्स इनक्रेडिबल है। अगर मैं इन्हें अनरिस्ट्रेन्ड अनलीश करूं, अ सिंगल स्ट्राइक से हेवन रैंक हाई ग्रेड टेक्निक थाउजेंड्स इंस्टेंटली वाइप आउट कर सकती है। ये मॉर्टल रेल्म के लेवल को कम्प्लीटली ट्रांसेंड कर गया है। शैडो क्लोन टेक्निक इनिशियल स्टेज पर मुझे 3 शैडो क्लोन्स क्रिएट करने देती है, ईच विद 50% स्ट्रेंथ। ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर सकती हैं। टू पावरफुल है। दोनों टेक्निक्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद झाओ फेंग कम्प्लीटली एस्टॉनिश था। नो डाउट हेवन रैंक टेक्निक्स अलग ही लेवल पर हैं। ये इंस्टेंटली झाओ फेंग के स्ट्रेंथ को एक नई हाइट पर ले गई। हेवन रैंक मार्शल टेक्निक्स प्रैक्टिकली डिवाइन एबिलिटीज़ हैं। मैंने कभी मेरिट पॉइंट से टेक्निक्स एनहांस नहीं किया। वंस फुल्ली मास्टर करूंगा, दोनों इमीडिएटली परफेक्शन लेवल तक अपग्रेड करूंगा। ये मेरे अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड्स होंगे, झाओ फेंग सोचता रहा। टाइम फ्लैश, डोंगहू रॉयल कोर्ट। वहीं डोंगहू रॉयल कोर्ट में प्रिंस टुबोटवा हु अभी भी अपनी ट्रूप्स के साथ रूइंड पैलेस रीबिल्ड कर रहा था, कॉर्प्सेस, बर्न्ड वुड और डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर्स क्लियर करते हुए। योर हाइनेस, रॉयल कोर्ट 90% डिस्ट्रॉय हो गया है किन फोर्सेस के हाथ से। रीबिल्ड करने का कोई पॉइंट नहीं है। मैं सजेस्ट करता हूँ रीलोकेट करने का और न्यू रॉयल कोर्ट एस्टैब्लिश करने का। We must wait for my father's return before making that decision. फिलहाल क्लीन अप कंटिन्यू करते हैं, टुबोटवा हु ने डीप वॉइस में कहा।
रीजन ये कि उन्होंने रूइंड कोर्ट को अबैंडन नहीं किया और अभी भी क्लीन अप कर रहे हैं क्योंकि टुबोटवा हू को रॉयल ट्रेजरी का पता था, हिडन विद इन। चैप्टर 242 चिन वापस, घर वापस, और पता चला ये है श्याओ हे। उसकी आइडेंटिटी डोंगहू के क्राउन प्रिंस की थी और वो वॉरफेयर में सबसे स्किल्ड प्रिंस था। शेंजू के स्टेट्स या चाइनीज हिस्ट्री की प्राइमोजेनेटर की ट्रेडिशन के अनलाइक डोंगहू में स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। नेचुरली टुओबा हू वो था जिसके ऊपर डोंगहू किंग ने सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी। रॉयल ट्रेजरी का सीक्रेट सिर्फ डोंगहू किंग को पता था। अगर किंग मर जाता तो ये नॉलेज टुओबा हू को पास होता। हालांकि उसे सारी डिटेल्स नहीं पता थी, टुओबा हू को अच्छे से याद था कि उसके फादर ने कभी बताया था कि रॉयल ट्रेजरी में डोंगहू लोगों का सारा अक्यूमुलेटेड वेल्थ पिछले 1 सेंचुरी का है। वेपन्स, आर्मर और वेरियस मेडिसिनल हर्ब्स। बस अगर वो ट्रेजरी के रिसोर्सेज रिकवर कर लेते तो अपने लोगों की डेवस्टेटिंग लॉसेस से जल्दी रिकवर कर सकते थे। योर हाइनेस, अब क्लीनअप का कोई मतलब नहीं। एंटायर रॉयल कोर्ट चिन आर्मी के फायर में एनगल्फ हो गई है। अगर हम क्लियर करें तो कम से कम 1 महीना लगेगा फिनिश करने में। मोर ओवर बहुत सारे कॉप्स हैं हमारे लोगों के जो हैंडल करने में टाइम लगेगा। बहुत सारे क्लैंसमैन चिन सोल्जर्स के हाथों वुंडेड हुए हैं और हमें नेसेसरी मेडिसिन की कमी है। प्लीज़ डिसीजन दीजिए योर हाइनेस। एक और जनरल बोल उठा। क्या हम सराउंडिंग ट्राइब से ग्रेन और मेडिसिन गैदर कर सकते हैं? टुओबाहू ने पूछा। योर हाइनेस, सराउंडिंग ट्राइब्स जो रॉयल कोर्ट के आसपास थे वो ऑलमोस्ट एंटायरली चिन आर्मी ने स्लॉटर कर दिए। अब सर्वाइविंग ट्राइब्स रॉयल कोर्ट से एड की प्ली कर रहे हैं, एक जनरल ने बोला। उसकी आवाज़ में दर्द और सौरो था। इस बार हमने कितना लूज़ किया? टुओबाहू ने डीपली फ्राउन किया और पूछा। रॉयल कोर्ट में ओरिजिनली 3 लाख से ज़्यादा क्लैंसमैन थे। टेकिंग स्टॉक के बाद एस्टिमेट है कि रॉयल कोर्ट के अंदर ही 1 लाख से ज़्यादा लोग चिन आर्मी ने मैसेकर कर दिए। सिर्फ रॉयल कोर्ट नहीं, बहुत सारे और ट्राइब्स भी सफ़र हुए। इस इन्वेजन में चिन आर्मी ने कम से कम 5-6 लाख लोगों को डायरेक्ट किल किया और ये सिर्फ उनका काउंट है जो डायरेक्टली मारा गया। बहुत सारे और लोग इंजरीज से सकम हुए जो चिन फोर्सेस ने इन्फ्लिक्ट की। एडिशनली चिन सोल्जर्स ने हर ट्राइब का ग्रेन स्टोर बर्न कर दिया। विंटर आ गया है और इतनी डेवस्टेटिंग लॉसेस के साथ और ग्रेन रिजर्व ना होने की वजह से और लोग मर सकते हैं ठंड में। जैसे ही ये ग्रिम स्टैटिस्टिक्स बताई गई, सराउंडिंग डोंगहू जनरल्स के एक्सप्रेशंस और डार्कर हो गए, पेन और हेट्रेड से भरे। चिन, ये सब चिन का काम है। जब हमारे लोग रिकवर करेंगे हम चिन से रिवेंज लेंगे। ये सब खून के साथ भुगतेंगे, टुओबाहू ने कोल्डली डिक्लेयर किया। इस वक्त चिन को कर्स करने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं था करने को। तभी रिपोर्ट, योर हाइनेस, जनरल वू वू वापस आ गया है। एक डोंगहू सोल्जर टुओबाहू के पास पैनिक में भागता हुआ आया, फेस एंग्जाइटी से भरा हुआ। वेयर इज़ माई फादर? टुओबाहू ने तुरंत पूछा। ये सोल्जर हेजिटेट किया, जैसे बोलने से डरे। टुओबाहू के ब्राउज फरो हुए। योर हाइनेस, किंग वो। पीछे से वू वू स्टैगर करता हुआ आगे आया। उसका बॉडी वूंड से कवर्ड था, ब्लड कंटिन्यूअसली ड्रिप कर रहा था। उसके पीछे अ ग्रुप ऑफ बैटर्ड एंड ब्रोकन सोल्जर्स फॉलो कर रहा था, कंप्लीटली डिफीटेड लुक के साथ। एक नज़र में ही क्लियर था कि ये रिट्रीटिंग आर्मी है। What happened to my father? टुओबाहू ने अर्जेंटली पूछा। एक अनीज का सेंस उसके अंदर ग्रो करने लगा। वू वू ट्रेम्बल्ड, फिर टुओबाहू के सामने नील कर गया। हिज मैजेस्टी ने कहा कि डोंगहू के किंग के रूप में वो चिन आर्मी को हमारे लोगों के मैसेकर से रोक नहीं पाए और ये उनका सिन है। वो चिन में इन्वेजन लीड किया लेकिन विक्ट्री अचीव नहीं हुई। इंस्टेड चिन आर्मी ने हमें कैच कर लिया। हिज मैजेस्टी ने डिक्लेयर किया कि वो चिन सोल्जर्स के साथ डेथ तक फाइट करेंगे। हिज मैजेस्टी ने वैलियंटली फाइट किया लेकिन अल्टीमेटली वो चिन जनरल जाओ फेंग के हाथों गिर गए। मरने से पहले उन्होंने मुझे ये रॉयल टोकन दिया और बोला कि मैं योर हाइनेस को डिलीवर करूं। ये टोकन रॉयल ट्रेजरी अनलॉक करने का की है।
ट्रेजरी ओपन होते ही हमारे लोग क्विकली रिकवर कर सकते हैं। वू ने अपने चेस्ट से ब्लड स्टेन्ड टोकन निकाला और रिस्पेक्टफुली तुओबा हू के सामने प्रेजेंट किया। फादर, सच में डेड? तुओबा हू की आईज डिसबिलीफ में वाइड हो गईं। जब उन्होंने फोर्सेस स्प्लिट किया था, उनका फादर परफेक्टली फाइन था और अब 20 डेज से कम में वो गॉन। शॉक तुओबा हू को हार्ड हिट किया। योर हाइनेस, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फादर, आपने ये कैसे किया? अगर आप नहीं रहे तो मैं कैसे क्लैन को होल्ड कर सकता हूँ? विथ सच डेवस्टेटिंग लॉसेस मैं कैसे इस बर्डन को अकेला बेयर करूंगा? तुओबा हू की आवाज़ ग्रीफ से ब्रेक हुई और वो एंग्विश में क्राई करने लगा। सराउंडिंग डोंगहू जनरल्स भी टीयर्स में बर्स्ट हो गए। योर हाइनेस, हिज मैजेस्टी ने डिक्री किया कि अपने डेथ के बाद योर हाइनेस रॉयल टोकन ले और न्यू किंग बन जाए। रॉयल ट्रेजरी थ्रोन के नीचे है। हम अपना एलिजेंस योर हाइनेस को प्लेज करते हैं। वू ने टोकन हाई अबव अपना हेड उठाया और तुओबा हू के सामने नील कर गया। सराउंडिंग डोंगहू जनरल्स ने इमीडिएटली फॉलो किया। सब नील करके एक साथ शाउट किया, हम अपना एलिजेंस किंग को प्लेज करते हैं। जैसे ही उनके क्राइज स्प्रेड हुए, एक एक करके डोंगहू सोल्जर्स नीज पर गिर गए, डीपली बाव करते हुए। इस मोमेंट पर चैप्टर 243 डोंगहू का नया राजा और खाली ट्रेजरी। रूइंड रॉयल कोर्ट के हर कोने में हजारों डोंगहू लोग नील कर रहे थे रेवरेंस में। वो अपने नए रूलर का स्वागत कर रहे थे। हेवन बेयर्स विटनेस, द वुल्फ गॉड बेयर्स विटनेस। मैं तुओबा हू अब डोंगहू का किंग हूँ। आज मैं अपने नाम पर कसम खाता हूँ कि अपनी जिंदगी अपने लोगों की स्ट्रेंथ और रिसर्जेंस के लिए डिवोट करूँगा। हमारे लोगों का मैसेकर, मेरे फादर का मर्डर मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब हमारे लोग रिकवर कर लेंगे, मैं तुओबा हू अपने वॉरियर्स के साथ किन पर चढ़ूंगा। हम किन को इस खून के बदले खून से भुगताएंगे। मैं जाओ फेंग को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारे लोगों का हेट्रेड कभी नहीं भूलेगा। तुओबा हू ने रॉयल टोकन हाई उठाया, उसकी आवाज़ बाउंडलेस हेट्रेड से भरी हुई थी। लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव डोंगहू, लॉन्ग लिव द किंग। डेफिनिंग चीयर्स रूइंड रॉयल कोर्ट में गूंज उठी। तुओबा हू वू और उसके क्लोजेस्ट जनरल्स के साथ डोंगहू रॉयल कोर्ट के मेन हॉल की तरफ बढ़े। कुछ ही देर में वो डोंगहू किंग के ग्रैंड थ्रोन तक पहुंच गए, लेकिन इस वक्त थ्रोन ऑलरेडी शैटर्ड था, जैसे किसी माइटी फोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया हो। हालांकि रिमेन्स डिलिबरेटली कवर किया गया था, जैसे नीचे कोई हिडन एंट्रेंस हो। ओपन इट, तुओबा हू ने कमांड दिया। तुओबा हू ने हाथ हिलाया। कुछ सोल्जर्स तुरंत आगे आए। उन्होंने थ्रोन के पोजीशन को कवर करने वाले स्टोन स्लैब हटा दिया। अगला मोमेंट, एक पैसेजवे उनके सामने अपीयर हुआ। ग्रेट किंग, ये है क्लैन का ट्रेजर वॉल्ट, जिसका जिक्र लेट किंग ने किया था। अंदर है सेंचुरी का अक्यूमुलेटेड रिसोर्सेज ऑफ आवर ट्राइब। हमारी ट्राइब ने किन आर्मी के हाथों बहुत सफ़र किया, लेकिन अगर हम इस वॉल्ट को ओपन कर लेते हैं और रिसोर्सेज हासिल कर लेते हैं तो हम क्विकली रिकवर कर सकते हैं, वो ने एक्साइटेडली कहा। तुओबा हू की आंखों में भी एक्साइटमेंट की फ्लैश आई। उसकी ट्राइब को जाओ फेंग के फोर्सेस ने स्लॉटर और डेवस्टेट कर दिया था। विदाउट रिसोर्सेज इन दिस वर्ल्ड उनके लोगों का रिकवर करना नियरली इम्पॉसिबल होता। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई थी। बस अगर वो सेंचुरी ओल्ड ट्रेजर वॉल्ट ओपन कर लेते, अंदर के रिसोर्सेज उनके ट्राइब की फेट बदल सकते थे और रिकवरी को एक्सेलरेट कर सकते थे। चलो, तुओबा हू वेट नहीं कर सकता था और पैसेजवे में कदम रखा। वू और बाकी जनरल्स क्लोजली फॉलो कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ ट्राइब के ट्रेजर वॉल्ट के बारे में सुना था। हर जेनरेशन का रूलिंग किंग ही जानता था लोकेशन और कैसे ओपन करना है। अब अपनी आंखों से देखना एक रेयर प्रिविलेज था। लेकिन जब वो वॉल्ट की एंट्रेंस तक पहुंचे, सब फ्रीज हो गए। वॉल्ट डोर ब्रोकन है? तुओबा हू की आवाज़ ट्रेम्बल कर रही थी। उनके सामने एक मैसिव ब्रॉन्ज डोर 2 हाफ्स में स्प्लिट था, कंप्लीटली शैटर्ड। लग रहा था
किसी ने पहले ही अंदर एंटर कर लिया। किन आर्मी? क्या उन्होंने हमारे वॉल्ट को पहले खोल दिया? एक जनरल ने स्पेक्युलेट किया। ये सुनकर टुओबा हू पैनिक में आ गया। वो तुरंत वॉल्ट के अंदर रश किया। अंदर एंटर करते ही उसने इर्द गिर्द देखा। उसकी आंखें डिसबिलीफ में वाइड हो गई, फिर वो बाउंडलेस रेज में कंज्यूम हो गया। इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। किन आर्मी इतनी जल्दी हमारे ट्राइब का वॉल्ट कैसे एम्प्टी कर सकती है? सेंचुरी का अक्यूमुलेटेड वेल्थ कैसे कंप्लीटली गॉन हो गया? टुओबा हू की आवाज़ क्विवर कर रही थी, ऑलमोस्ट ब्रेक होने के वर्ज पर थी। एम्प्टी ट्रेजर वॉल्ट देखना, ये उसके लिए और बड़ा ब्लो था जितना कि फादर की डेथ के बारे में सुनना था। सिर्फ टुओबा हू नहीं, जनरल्स जो उसके साथ थे वो भी शॉक में फ्रोजन हो गए थे। सेंचुरी ओल्ड ट्रेजर वॉल्ट कंप्लीटली रैंसैक्ट हो चुका था किन आर्मी के हाथों। और सबसे ह्यूमिलिएटिंग पार्ट ये था कि वॉल्ट कंप्लीटली स्ट्रिप्ड था। एक भी चीज़ नहीं बची थी, थारली क्लीन्ड आउट। किन किंगडम, जाओ फेंग, तू और मैं डेथ तक के स्वॉन एनिमीज हैं। टुओबा हू ने फ्यूरी में रॉर किया। अगला मोमेंट उसका रेज अनकंट्रोलेबल हो गया। ओह! एक माउथफुल फ्रेश ब्लड उसके लिप से स्प्रे हुआ। शाचिंग टेरिटरी। यिंगर, क्या ऐसा अब्रप्ट होगा अगर मैं आंटी के पास ऐसे चलाऊं? क्या पहले काउंटी सिटी जाकर कुछ गिफ्ट्स खरीदूं बिफोर विजिटिंग? हालांकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें खरीदी हैं, फिर भी इनसफिशिएंट लगता है। कैरेज के पास ली यू इंसेसेंटली जाओयिंग से बातें कर रहा था, जो अंदर कैरेज में थी। कैरेज के अंदर जाओयिंग ली यू के वर्ड्स सुन रही थी, फीलिंग शाय और अनॉयड दोनों। पहले ली यू अपने भाई से थोड़ा डरे हुए थी और ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब जब भाई ने रोका नहीं, ली यू ज्यादा बोल्ड हो गया। चैप्टर 244 सैंडहिल टेरिटरी में एनकाउंटर शाओ हे। कैरेज के अंदर बैठकर जाओ फेंग अपनी बहन को अम्यूजमेंट के साथ देख रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि ली यू पिछले लगभग 2 साल से अपनी बहन के पीछे पड़ा हुआ था। उस वक्त हजारों नोबल्स उनके घर आके उनकी बहन के हाथ के लिए प्रपोजल्स देने आए थे, लेकिन जाओ फेंग ने साफ कर दिया था कि बहन की शादी का डिसीजन सिर्फ उसी का होगा। जो भी उसे पसंद करे, चाहे वो कॉमनर हो या नोबिलिटी का हो, उसका भाई होने के नाते जाओ फेंग हमेशा उसका सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर कोई भी किसी ट्रिक या चालाकी दिखाए तो जाओ फेंग कभी मर्सी नहीं दिखाएगा। लियू की तरह जो सीधी और ईमानदार अप्रोच से परस्यू कर रहा था, जाओ फेंग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और लग रहा था कि जाओ फेंग की बहन भी लियू को पसंद करती थी। साथ ही लियू कभी शादीशुदा नहीं था और उसका कैरेक्टर भी अच्छा था। अगर तुम्हें लियू पसंद नहीं है, मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा और उसे रोक दूंगा कि वो तुम्हें परेशान ना करे, जाओ फेंग ने अपनी बहन की तरफ देखकर कहा। वो जाओ यांग थोड़ी सरप्राइज्ड हुई और फिर तुरंत हाथ हिलाया। ये ज़रूरी नहीं है। तो लगता है कि तुम्हें उससे थोड़ी सी फीलिंग्स हैं, जाओ फेंग ने टीज़ किया। कम से कम मैं उसे डिसलाइक नहीं करती और उसमें कोई स्पॉइल्ड नोबल का एरोगेंस नहीं है, जाओ यांग ने जेंटली रिप्लाई किया। सब नोबल सन्स को घमंडीला और बेकार मत समझना, जाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें कॉमनर्स की कंपैरिजन में बेटर एजुकेशन मिलती है और ट्रू वेस्टलर्स किन में रेयर होते हैं। एक पावरफुल फैमिली से वेस्टलर का निकलना काफ़ी अनलाइकली है, अनलेस कोई ट्रूली स्पॉइल्ड हो और बिल्कुल मोटिवेटेड ना हो। अदरवाइज एक ट्रू नोबल फैमिली की प्रायोरिटी होती है अपने एज को एजुकेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ना। ये हिस्टोरिकली सच है, चाहे इस एरा में हो या फ्यूचर एराज में। जाओ यांग ने नोट किया, फीलिंग दैट हर ब्रदर की बात बिल्कुल सही थी। इस वक्त ग्रेट जनरल, हमने अभी सैंडल टेरिटरी एंटर किया है। काउंटी सीट आगे है और काउंटी गवर्नर हमें वेट कर रहे हैं। जैंग मिंग की आवाज़ बाहर से सुनाई दी। सैंडल का करंट काउंटी गवर्नर कौन है? जाओ फेंग ने पूछा। रिपोर्टिंग टू द ग्रेट जनरल, जैंग मिंग रिस्पेक्टफुली बोला, ये फॉर्मर काउंटी गवर्नर यान बिंग का डेप्यूटी है, एक आदमी जिसका नाम शाओ हे है। क्या? ये नाम सुनकर जाओ फेंग थोड़ी देर के लिए स्टन रह गया और फिर से पूछा। काउंटी गवर्नर शाओ हे,
ज़ैंग मिंग ने रिपीट किया, सोचते हुए कि उनके कमांडर ने क्लियरली नहीं सुना। शाओ हे अर्ली हान डायनास्टी के 3 ग्रेट हीरोज़ में से एक, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का जीनियस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो पेई काउंटी में एक काउंटी मैजिस्ट्रेट था ना, तो फिर वो सैंडल का काउंटी गवर्नर कैसे बन गया? क्या ये बटरफ्लाई इफेक्ट है जो मेरी प्रेजेंस ने क्रिएट किया? शाओ हे के बारे में ज़ाओ फेंग अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज के साथ कैसे नहीं जानता था। स्ट्रीट रोग लियू बैंग दुनिया जीतने, किन को ओवरथ्रो करने और हान डायनेस्टी एस्टैब्लिश करने में लार्जली केपेबल मिनिस्टर्स के कारण सक्सेसफुल हुए थे। उनमें शाओ हे क्रूशल था, इंटरनल अफेयर्स, पर्सनल मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स हैंडल करते हुए लियू बैंग को स्टेबल रियर बेस प्रोवाइड करते हुए। इस वजह से लियू बैंग आखिर में एम्पायर सीज कर पाया। लेकिन अब हिस्ट्री लग रहा था कि ज़ाओ फेंग के एक्शन से ऑल्टर हो गई है। शाओ हे ने पेई काउंटी छोड़कर सैंडल का काउंटी गवर्नर बन गया। हालांकि सैंडल मेजर टेरिटरी नहीं था और पॉपुलेशन भी किन के काउंटीज़ में लो थी, काउंटी गवर्नर फिर भी एक सिग्निफिकेंट पोजीशन था। जब से मैंने आर्मी ज्वाइन किया, ज़ाओ फेंग सोच रहा था, मैंने काउंटलेस बैटल्स लड़ी, किंग्स भी मारे, मैंने इस दुनिया में काफ़ी चेंजेस लाई हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट जैसे ये इसके सामने कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जब मैं इस टैलेंट को मिला, मैं नहीं छोड़ूंगा कि वो रोग लियू बैंग के पास जाए। ज़ाओ फेंग इंटरनली चकल किया। अब जबकि उसने इतना वैल्यूएबल टैलेंट फाइंड कर लिया था, वो किसी भी हाल में उसे नहीं जाने देगा। वो फ्यूचर जानता था, वो केओस जानता था जो आगे आ रहा है। चैप्टर 245 सैंडहिल में ज़ाओ फेंग का स्वागत। और एक इंसान जैसे शाओ हे बिल्कुल वही था जो ज़ाओ फेंग को चाहिए था। एक स्टेबल रियर बेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ऑलराइट, कंटिन्यू फॉरवर्ड। मैं इस नए काउंटी गवर्नर से मिलना चाहता हूँ, ज़ाओ फेंग ने ऑर्डर दी। अंडरस्टूड। ज़ैंग मिंग तुरंत रिस्पॉन्ड किया। गार्ड्स ने उन्हें फिर से आगे एस्कॉर्ट किया। इसी बीच सैंडहिल की काउंटी सीट के सामने एक आदमी अपने 3 साल की एज में किन के ऑफिशियल रोब्स पहने फोर फ्रंट पर खड़ा था। उसके पीछे सैंडहिल काउंटी के कई ऑफिशियल्स खड़े थे। काउंटी की गैरिसन्ड ट्रूप्स भी असेंबल हो गई थीं। और सबसे एस्टॉनिशिंग बात, जैसे ही ज़ाओ फेंग के रिटर्न का खबर फैला, हज़ारों कॉमन लोग सिटी के बाहर इकट्ठा हो गए, ईगरली वेट करते हुए। टाइम देखकर लगता है ग्रेट जनरल जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। शाओ हे धीरे धीरे बोला, वो किसी भी मोमेंट यहाँ पहुँच सकते हैं। ग्रेट जनरल ज़ाओ फेंग निश्चित रूप से किन के हीरो हैं। लास्ट टाइम मैंने उन्हें 2 साल पहले देखा था। अब उनका वापस यहाँ आना सैंडहिल के लिए बड़े मान की बात है। इंडीड, जो मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स उन्होंने इस बार अचीव किए हैं, वो सच में इंस्पायरिंग हैं। एक जनरल जैसे ज़ाओ फेंग किन के लिए ब्लेसिंग है और हवाक्शा के लिए और भी ज़्यादा। उन्होंने सिर्फ 10,000 आर्मी लेके फॉरेन लैंड्स में गए, डजन्स ऑफ एनिमी ट्राइब्स डिस्ट्रॉय किए, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मारा और एनिमी रॉयल कोर्ट को ग्राउंड से बर्बाद कर दिया। ऐसे फीट्स अनप्रेसिडेंटेड हैं। ऑनेस्टली, जब मैंने पहली बार ग्रेट जनरल के ट्रायम्स के बारे में सुना, जो हवाक्शा की माइट को पूरे देश में फैला दिए, तो एक सिंपल स्कॉलर होने के नाते मुझे भी ब्रश छोड़कर तलवार उठाने का मन हुआ। हाँ, फॉरगेट इट। ग्रेट जनरल की आर्मी किन के फाइनेस्ट वॉरियर्स से बनी है, बैटल हार्डन्ड सोल्जर्स। तुम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते उन्हें। हाँ, मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन सच में आज ग्रेट जनरल से मिलना एक ग्रेट ऑनर है। उनकी फेम अब पूरे देश में गूंज रही है। हजारों लोग उन्हें देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। एग्जैक्टली। सैंडहिल के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमने ऐसे फिगर को पैदा किया। जब वो वेट कर रहे थे, काफ़ी लोग डिस्कशंस में लग गए। सिर्फ गैदर्ड ऑफिशियल्स ही नहीं, बल्कि सोल्जर्स और कॉमन लोग भी। सब लोग ज़ाओ फेंग के लिए प्योर रिस्पेक्ट और एडमिरेशन के साथ बात कर रहे थे। ये सच में एक रेयर साइट था। पास्ट में जब किन के जनरल्स फॉरेन नेशंस पर ट्रायम्फ करते, उन्हें मोस्टली सिर्फ उनके फेलो सोल्जर्स एडमायर करते। लेकिन ज़ाओ फेंग के लिए वो पूरी आर्मी, ऑफिशियल्स और इवन कॉमन लोगों द्वारा रिवियर्ड था। रीज़न सिंपल था, उसने हवाक्शिया की प्रेस्टीज को एलिवेट किया था। शेंजू के स्टेट्स डिवाइडेड थे, लेकिन वो सब हवाक्शिया के थे, सेम रूट्स और ओरिजिन शेयर करते थे। अपने ही लोगों के बीच इंटरनल स्ट्राइफ एक बात है, लेकिन ज़ाओ फेंग ने आर्मी लेके फॉरेन लैंड्स में जाकर उन बारबेरियन लोगों का बदला लिया जिन्होंने हवाक्शिया लोगों को मारा।
कैसे लोग उसका रिस्पेक्ट ना करें, कैसे लोग इस हीरो को वर्शिप ना करें। जाओ फेंग के कारण कई रिटायर्ड वेटरन्स अक्रॉस किन अब री-एनलिस्ट करना चाहते थे, अपने देश की सर्विस फिर से करने के लिए। ये उसका इन्फ्लुएंस दिखाता था। जाओ फेंग का नाम अब पूरे देश में जाना जा चुका था। हवाक्शिया के लोगों के लिए वो ऑनर का सिंबल था। इवन श्याओ हे जो फोरफ्रंट पर खड़ा था, उनकी आवाज़ों को सुनते ही डीपली मूव्ड हो गया। ग्रेट जनरल जाओ फेंग, सिर्फ 22 साल का, 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन की, सिर्फ 6 सालों में रिक्रूट से ग्रेट जनरल तक उठा, 3 जिन स्टेट्स का फॉल, यन का एनायलेशन, और अब बारबेरियन रॉयल कोर्ट को क्रश किया, फॉरेन लैंड्स में टेरर फैलाया। ये सच में एक ह्यूमन कर सकता है? श्याओ हे सोचता रहा, नेचुरली एडमिरेशन फील करते हुए इस मैन के लिए जो उसे मिलने वाला था। किसी सिग्निफिकेंट इंसान जैसे श्याओ हे अर्ली हान के हिस्टोरिकल 3 ग्रेट हीरोज़ को अगर ऑ और रेवरेंस फील हो, तो सिर्फ एक ही इंसान दुनिया में ये इवोक कर सकता है। इस मोमेंट में श्याओ हे इम्पेशेंट था फाइनली जाओ फेंग को पर्सनली मिलने और लेजेंड को अपनी आंखों से देखने के लिए। आफ्टर ऑल, वो रिसेंटली ही सैंड हिल ट्रांसफ़र हुआ था। पहले सिर्फ काउंटी मजिस्ट्रेट के रूप में सर्व किया था। उसके कुलीग्स ने पहले जाओ फेंग से मिला था, लेकिन उसने कभी नहीं देखा। और तभी वो आ गए, ग्रेट जनरल आ गए। आगे देखो। एक्साइटमेंट से एक आवाज़ गूंज उठी। इंस्टेंटली सब कॉन्वर्सेशन बंद हो गई। सबकी नज़र आगे की तरफ गई। दूर से एक कैवलरी फोर्स जो ब्लैक आर्मर पहने हुए थी, थाउजेंड्स की स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे सैंड हिल काउंटी की तरफ अप्रोच कर रही थी। चैप्टर 243। यिंग ज़ेंग ने झाओ फेंग को डॉनहू के राजा को मार दिया? गॉट शॉक्ड। उस पल सब लोग सीधे हो गए, रिस्पेक्ट दिखाते हुए। शाओ हे भी अपने आप को संभाला और अपनी ऑफिशियल अटायर एडजस्ट की। उसके आसपास के ऑफिशियल्स ने भी वही किया, जैसे उसका फॉलो कर रहे हों। आखिरकार जो आ रहा था वो था झाओ फेंग, ग्रेट किन का हीरो। कोई भी अपनी रिस्पेक्ट खोया हुआ नहीं दिखाना चाहता था ऐसे इंसान के सामने। सुप्रीम जनरल आने वाले हैं। सुनने में आया है कि सुप्रीम जनरल बहुत यंग है और उनका प्रेजेंस बहुत इम्पोजिंग है। आज उन्हें देखना हमारे लिए एक बड़ा ऑनर है। इंडीड, वो सिर्फ ग्रेट किन का हीरो नहीं, बल्कि हुआ शिया के लोगों का हीरो भी है। और सुप्रीम जनरल शाकियों के नेटिव हैं। ये हमारी सिटी का प्राइड है। आज सुप्रीम जनरल को पर्सनली देखना एक ब्लेसिंग है। शांत हो जाओ, वो आ गए हैं। जैसे ही ब्लैक आर्मर्ड कैवलरी की फॉर्मेशन पास आई, सबकी नज़र ईगली उस प्रोसेशन पर थी, जैसे किसी रिवियर्ड आइडल के आने का इंतज़ार हो। फाइनली, कुछ देर इंतज़ार के बाद 1000 से ज़्यादा पर्सनल गार्ड्स के एस्कॉर्ट में झाओ फेंग का कैरिज शाक्यू के गेट्स पर आ गया। जैसे ही कैरिज रुकी, आपका हम्बल सर्वेंट शाओ हे, गवर्नर ऑफ शाक्यू और शाक्यू के सभी ऑफिशियल्स सुप्रीम जनरल का विनम्र स्वागत करते हैं। शाओ हे कैरिज के पास आया और डीपली बाउ किया। हम सुप्रीम जनरल का स्वागत करते हैं। गैदर्ड ऑफिशियल्स ने भी तुरंत फॉलो किया, सब एक साथ बाउ करते हुए। ये सुनकर ज़ैंग मिंग ने स्विफ्टली कैरिज से उतरा, आगे बढ़ा और कैरिज का कर्टन उठाया। झाओ फेंग धीरे धीरे बाहर निकला। ये सब पर्सनली स्वागत करने की ज़रूरत नहीं थी, झाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसकी नज़र सीधा शाओ हे पर गई। सुप्रीम जनरल, आप ग्रेट किन के हीरो हैं और हमारे हुआ शिया के लोगों के प्रोटेक्टर। आपका यहाँ स्वागत करना हमारा ऑनर है, शाओ हे ने अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ बोला। सिर्फ उसने नहीं, उसके पीछे के ऑफिशियल्स और सोल्जर्स और सिटी के बाहर गैदर हुए काउंटलेस सिविलियंस भी, सबके चेहरे पर डीप रेवरेंस और एक्साइटमेंट दिख रही थी। इस मोमेंट जैसे ही उन्होंने झाओ फेंग को स्टेप डाउन करते देखा, टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोगों का एक्साइटमेंट एक्सप्लोड हो गया। हम शाक्यू के लोग सुप्रीम जनरल का घर वापस स्वागत करते हैं। काउंटलेस आवाज़ें एक्साइटमेंट से गूंज रही थीं, जैसे लेजेंडरी वॉरियर वापस आ गया हो। झाओ फेंग ने ऊपर देखा, टेम्परेरीली स्टन्ड बाय द मैसिव क्राउड। फिर उसने आगे बढ़कर फिस्ट्स कप किए और कहा, फेलो कंट्रीमैन, आपके वार्म वेलकम के लिए मैं हम्बल्ड हूँ।
सुप्रीम जनरल, आप ग्रेट किन के हीरो हैं और हमारे हुआ शिया के लोगों के प्रोटेक्टर। आपका यहाँ स्वागत करना हमारा ऑनर है। जैसे ही उन्होंने झाओ फेंग को स्टेप डाउन करते देखा, टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोगों का एक्साइटमेंट एक्सप्लोड हो गया। हम शाक्यू के लोग सुप्रीम जनरल का घर वापस स्वागत करते हैं। काउंटलेस आवाजें एक्साइटमेंट से गूंज रही थीं, जैसे लेजेंडरी वॉरियर वापस आ गया हो। झाओ फेंग ने ऊपर देखा, टेम्परेरीली स्टन्ड बाय द मैसिव क्राउड। फिर उसने आगे बढ़कर फिस्ट्स कप किए और कहा, फेलो कंट्रीमैन, आपके वार्म वेलकम के लिए मैं हम्बल्ड हूँ। सुप्रीम जनरल, आप ग्रेट किन के हीरो हैं और हमारे हुआ शिया के लोगों के प्रोटेक्टर। आपका यहाँ स्वागत करना हमारा ऑनर है। To meet my mother after so long. During the campaign, I know she would have been very worried. I should go home quickly and see her. Please forgive me for not being able to stay longer. Of course, Supreme General, please go back home. Family is most important. How could we stand in your way? We will send you with our blessings. Safe travels, Supreme General. Chapter 244 यांग ज़ेंग, झाओ फेंग ने डोंगहू के राजा को मार दिया? कोट शॉक्ड। इस एरा में जब फीलियल पाइटी सबसे ऊपर थी, हर कोई नेचुरली झाओ फेंग के डिसीजन को सपोर्ट कर रहा था। झाओ फेंग ने अपना सर घुमाकर जियो हे की तरफ देखा। गवर्नर जियो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या आप मेरे साथ शाह विलेज जाकर थोड़ी बातें करना पसंद करेंगे? ये सुनते ही जियो हे के चेहरे पर एक्साइटमेंट की झलक आई। उसने तुरंत जवाब दिया, ग्रैंड जनरल के इनविटेशन को कैसे मना कर सकता हूँ? शाक्यू के आसपास के ऑफिशियल्स ने एनवी भरी नज़र दिखाई। ये नया गवर्नर एक न्यूकमर था, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज़ ने ऑलरेडी काफ़ी लोगों को इम्प्रेस किया था। इस एरा में सिर्फ एबिलिटी काफ़ी नहीं होती थी एडवांसमेंट के लिए। लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। ग्रैंड जनरल झाओ फेंग ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया था। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। शाक्यू का पहले का गवर्नर यान बिंग भी एक समय में झाओ फेंग की नज़र में था। अब वो कैपिटल में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता था और भी ऊपर जाने का पोटेंशियल था। ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी के हाथ नहीं आती और अब जियो हे के हाथ में थी। फिर शाक्यू के अफेयर्स की नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर दो, झाओ फेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। गवर्नर जियो, चलिए मेरे होम टाउन चलते हैं। बहुत शुक्रिया ग्रैंड जनरल, जियो हे ने एक्साइटमेंट को दबाते हुए कहा। उसने तुरंत अपने पीछे के ऑफिशियल से कहा, मैं ग्रैंड जनरल के साथ शाह विलेज जाऊंगा। मेरे एब्सेंस में काउंटी की गवर्नेंस आप लोगों के हाथ में है। गवर्नर प्लीज जाइए, ऑफिशियल्स ने रीअश्योरेंस दी। काउंटी अफेयर्स अब केपेबल हैंड्स में है। गवर्नर जियो, आपको हॉर्स चलाना आता है? झाओ फेंग ने पूछा। ऑफ कोर्स, जियो हे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जामिंग, झाओ फेंग ने बुलाया। जामिंग ने तुरंत एक गार्ड से वॉर हॉर्स लाए। झाओ फेंग ने हॉर्स पर चढ़कर कहा, चलो निकलते हैं। इसके साथ ही कॉन्वॉय शाह विलेज की तरफ बढ़ा। राइडिंग के दौरान झाओ फेंग ने जियो हे की तरफ देखा और पूछा, आप शाक्यू में कितने अरसे से हैं? ग्रैंड जनरल, जियो हे ने जवाब दिया, मैं शाक्यू में 4 साल से हूँ, एक काउंटी में सर्विस कर रहा हूँ। मुझे ओरिजिनली ट्रांसफ़र होना था किसी और रीजन, लेकिन गवर्नर यान बिंग की रिकमेंडेशन की वजह से मुझे शाक्यू का गवर्नर बनाया गया। वर्ल्ड के स्टेट के बारे में आपका क्या व्यू है? झाओ फेंग ने पूछा। मेरे हम्बल ओपिनियन में 4 साल में दुनिया यूनिफाइड हो जाएगी। लैंड ग्रेट किन का डोमेन बन जाएगा और उस वक्त और वॉर्स नहीं होंगी। वाक्सिया के लोग फाइनली पीस में रहेंगे। उसके चेहरे पर ऐसे फ्यूचर की लॉन्गिंग दिख रही थी। काउंटी गवर्न करना डिफिकल्ट है? झाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। शाक्यू काउंटी की टोटल पॉपुलेशन लगभग 400,000 है। मेरा कहना है कि मैं काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ। वो समझ गया कि झाओ फेंग उसको टेस्ट कर रहा है। गवर्नर जियो, आप में बहुत टैलेंट है, झाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रैंड जनरल से ऐसी तारीफ पाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑनर है, जियो हे ने एक्साइटेडली कहा। हिस्ट्री में जियो हे अर्ली हान डायनेस्टी के 3 हीरोज में से एक था, लेकिन अब झाओ फेंग के सामने वो एक ईगर डिसाइपल जैसा था। झाओ फेंग की इमेंस प्रेस्टीज का प्रूफ। इस मोमेंट झाओ फेंग ऑलरेडी एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल था, सिर्फ एक स्टेप दूर ग्रैंड मार्शल ऑफ किन बनने से। और जिस किसी के पास फोरसाइट थी, वो जानता था कि ये पोजीशन इनएविटेबली उसकी होगी।
किन का कोई भी और जनरल इतनी मिलिट्री विक्ट्रीज अचीव नहीं कर सका जितनी झाओ फेंग ने की। मेरे घर में काफ़ी फाइन वाइन्स का कलेक्शन है, झाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब हम शाह विलेज पहुंच जाएंगे, गवर्नर जियोहे के साथ एक अच्छा ड्रिंक लेना ज़रूरी है। जियोहे की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत हाथ जोड़े और कहा, ये मेरी ऑनर होगी। सियान्यांग, ग्रैंड कोर्ट असेंबली, योर मैजेस्टी, एक मिनिस्टर ने रिपोर्ट किया। मैं अभी शियांगपिंग से वापस आया हूँ। ग्रैंड जनरल सक्सेसफुली नॉर्दर्न फ्रंटियर से वापस आ गए हैं। ये सुनते ही यांगजैंग ने फाइनली एक लंबी साई ली। ये लड़का फाइनली सेफली वापस आ गया। अगर नॉर्थ में कुछ होता, आफांग मुझे कभी माफ नहीं करती। उसके दिल में सिर्फ ग्रैटिट्यूड था। कई मिनिस्टर्स जो झाओ फेंग के लिए कंसर्न थे, उन्होंने भी साई ऑफ रिलीफ ली। ग्रैंड जनरल का सेफ रिटर्न ग्रेट किन के लिए ब्लेसिंग है। कंग्रेचुलेशंस योर मैजेस्टी। ग्रैंड जनरल की विक्ट्री अगेंस्ट फॉरेन ट्राइब्स हिस्ट्री में जेनरेशंस तक याद की जाएगी। हम योर मैजेस्टी को कंग्रेचुलेट करते हैं। कोर्ट के सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स ने एक के बाद एक प्रेजेस दिए। अगर वो नॉर्दर्न फ्रंटियर से वापस आ गया, तो फिर आप क्यों वापस नहीं आए? यांगजैंग ने फरोड ब्राउज के साथ पूछा। योर मैजेस्टी, मिनिस्टर ने जवाब दिया। ग्रैंड जनरल के वापस आने के बाद फॉरेन ट्राइब्स ने परस्यूट कंटिन्यू की। ग्रैंड जनरल ने आर्मी लीड करके शियांगपिंग डिफेंड किया और एनिमी को डिसाइसिवली डिफीट किया। उसने डोंगहू का किंग मारा। ये बैटल रिपोर्ट है। रेन शाओ के चेहरे पर एक्साइटमेंट था, जैसे ही उसके हाथ में बैटल रिपोर्ट थी। उसके वर्ड्स के बाद पूरा कोर्ट शॉक में था। सब डिसबिलीफ में रेन शाओ को देख रहे थे। कमांडर रेन, आपने क्या कहा अभी? झाओ फेंग ने डोंगहू के किंग को मार दिया? वांग जैन ने सोचा कि उसने गलत सुना और कंफर्मेशन के लिए पूछा। जब जनरल झाओ ने कई एनिमी ट्राइब्स डिस्ट्रॉय की और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोगों को मारा, तो डोंगहू का किंग गुस्से में उसका पीछा कर रहा था। फाइनली जनरल झाओ ने पर्सनली अपनी ट्रूप्स लीड करके डोंगहू का किंग मारा। डिटेल सब इस बैटल रिपोर्ट में है। इसके साथ ही रेन शाओ ने रिपोर्ट ऊपर उठाई। यांगजैंग ने तुरंत हाथ मिलाया। रीड इट अलाउड। बिना हेजिटेशन के रेन शाओ ने पोस्चर स्ट्रेट किया, रिपोर्ट अनफोल्ड की और लाउडली पढ़ा। मिनिस्टर झाओ फेंग रिस्पेक्टफुली रिपोर्ट्स टू योर मैजेस्टी। मैंने 10,000 एलीट कैवलरी सिलेक्ट की अपनी मेन फोर्सेस से, साथ में मेरे 2,000 पर्सनल गार्ड्स। टोटल 12,000 सोल्जर्स के साथ मैंने नॉर्दर्न बारबेरियंस के लैंड में इन्वेजन लीड किया। 4 मंथ्स के इंटेंस बैटल के बाद हम फाइनली ग्रेट किन के शियांगपिंग वापस आ गए हैं। इन 4 मंथ्स में मैंने रफली एस्टिमेट किया, वी डिस्ट्रॉयड 35 बारबेरियन सेटलमेंट्स ऑफ वेरियस साइजेस। वी स्लॉटर्ड ओवर 500,000 एनिमीज। चैप्टर 245 यिंगजेंग, झाओ फेंग ने डोंगहू के राजा को मार दिया। कोर्ट शॉक्ड। एनिमी का रॉयल कोर्ट हमारी फोर्सेस ने पूरी तरह से रेज कर दिया, सिर्फ रूइंस बची हैं। उनका सारा सप्लाई, ग्रेन, लाइफस्टॉक और रिसोर्सेज सब हमारी आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिए। हमारे डिस्ट्रक्शन के बाद ये बारबेरियंस कम से कम 5 साल में रिकवर कर पाएंगे। जब हमारी फोर्सेस नॉर्दर्न बॉर्डर से वापस आईं, टोटल कैजुअल्टीज 5,300 थी। इनिशियल 12,000 सोल्जर्स में से सिर्फ 6,700 वापस आए, लेकिन इसके बदले हमने एनिमी के 500,000 से ज़्यादा लोगों को अन्नाहिलेट किया और उनके रिसोर्सेज क्रिपल कर दिए। एक बड़ा विक्ट्री। हमारी ट्रायम्फेंट रिटर्न के बाद डोंगहू का किंग डिफीट को एक्सेप्ट ना करते हुए हमारा पीछा करके शियांगपिंग अटैक किया। मैंने अपनी ट्रूप्स लीड की डिफेंस में और कैवलरी को फ्लैंकिंग मनूवर पर भेजा। डोंगहू का किंग कॉट ऑफ गार्ड हमारी फोर्सेस के ट्रैप में आ गया और फाइनली मैंने पर्सनली लीड करके उसको मार दिया। इस बैटल में और 70,000 बारबेरियन ट्रूप्स मर गए। डोंगहू का किंग मर गया। अब उनकी रॉयल सक्सेशन टर्मोइल में है। अगले 10 साल के लिए डोंगहू के पास ग्रेट चिन को इन्वेड करने की स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। अब इस विक्ट्री को रिपोर्ट करने के साथ मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं योर मैजेस्टी से कि डबल पेंशन्स और ऑनर्स ग्रांट किए जाएं उन 5,300 सोल्जर्स को जो बैटल में शहीद हुए। ये ग्रेट चिन के हीरोज हैं, हुआशिया के वॉरियर्स हैं। मैं बिसीच करता हूं योर मैजेस्टी कि आप इन्हें जेनरसली रिवॉर्ड करें। रिस्पेक्टफुली सबमिटेड बाय योर लॉयल सब्जेक्ट झाओ फेंग। रेन शाओ ने रिपोर्ट पढ़ते हुए अपना विगर और पैशन दिखाया।
जाओ गाओ के अक्सर हॉर्स और इंसिडियस रीडिंग के ऑपोजिट रेन श्याओ एक जनरल के रूप में रिपोर्ट को पावर और ग्रैंडर के साथ डिलीवर कर रहा था। कोर्ट के सब लोग हीरोइक स्पिरिट को फील कर सकते थे जो रिपोर्ट में एम्बेडेड था। डोंगहू का किंग जाओ फेंग ने मारा, ये कैसे पॉसिबल है? डोंगहू का किंग बेवकूफ था क्या? इवन आफ्टर उनके लोग जाओ फेंग से डेविस्टेट हुए, फिर भी वो उसका पीछा कर रहा था। बस जाओ फेंग को एक और ग्रैंड अचीवमेंट दे दिया उन्होंने। वांग वान का दिल डीपली अनसेटल्ड था। उसके लिए जाओ फेंग का और ज्यादा मेरिट्स अक्यूमुलेट करना खुद बैटल में जाने से भी ज्यादा पेनफुल था। जैसे जैसे जाओ फेंग आगे बढ़ता गया, उनके लिए सिचुएशन और वर्स होती गई। जनरल जाओ फेंग सच में डिवाइन माइट रखते हैं। वो एक बॉर्न मिलिट्री जीनियस हैं। उन्हें द वॉर गॉड ऑफ चिन का टाइटल मिलना चाहिए। इस बार मैं सच में कन्विंस्ड हूँ। ये विक्ट्री पूरे वर्ल्ड को शॉक कर देगी। कोर्ट एस्टॉनिशमेंट से भर गया। अगर जाओ फेंग ने पहले से सीरीज ऑफ बैटल रिपोर्ट्स नहीं भेजे होते तो कोई भी बिलीव नहीं करता। पहले उसने एनिमी लैंड्स में इनकर्जन किया और उनके सेटलमेंट्स डिस्ट्रॉय किए, फिर उनका रॉयल कोर्ट रेज किया, और अब उसने डोंगहू का किंग मार दिया। इवन सीजन्ड मिनिस्टर्स के लिए ये बियॉन्ड इमेजिनेशन था। योर मैजेस्टी, जनरल जाओ फेंग के अचीवमेंट्स इवन कॉन्क्वेस्ट ऑफ यन को सरपास करते हैं। पहले योर मैजेस्टी ने प्लान किया था कि उसको एक रैंक प्रमोशन दी जाए, लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी नहीं है। हान फे तुरंत आगे आया और लाउडली बोला। ये क्लियरली दिख रहा था कि वो जाओ फेंग को और एलिवेट करने की एडवोकेट कर रहे थे। मैं इस मोशन को सेकंड करता हूँ। जनरल जाओ फेंग को ग्रैंड मार्शल का पोजीशन मिलना चाहिए। उनके अचीवमेंट्स के साथ वो अनडाउटेडली इस हाई ऑफिस के लिए क्वालिफाइड हैं। ली साई ने भी सपोर्ट में आगे आया। ग्रैंड मार्शल का मेंशन कोर्ट में शॉक वेव्स क्रिएट कर गया, लेकिन सरप्राइज के बावजूद किसी ने अपोज करने की हिम्मत नहीं की। जाओ फेंग के मेरिट्स सिंपली इग्नोर नहीं किए जा सकते थे। उसका नॉर्डर्न कैंपेन डोंगहू के खिलाफ इतना ओवरवेलमिंग था कि इवन कॉन्क्वेस्ट ऑफ यन को इक्लिप्स कर दिया। वांग जेन, लीडिंग मिलिट्री कमांडर, सिंपली मुस्कुराया। उसने आगे नहीं आया, लेकिन एक्सप्रेशन सेटिस्फैक्शन का था। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। ओल्ड मैन, तुमने सच में ट्रेजर ढूंढ लिया। अगर मुझे पता होता जाओ फेंग इतना रिमार्केबल है तो मैं अपनी बेटी उससे शादी करा देता। हान याई ने वांग जेन से एनवी में मटक किया। हाँ, जस्ट जेलस रहो, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है जाओ फेंग के ट्रू पोटेंशियल की। वांग जेन ने अनडिस्गाइज्ड प्राइड के साथ चकल किया। वांग फैमिली के लिए बेस्ट डेज अब आने वाले थे। राइट नाउ उनका प्रेस्टीज मिलिट्री अचीवमेंट्स में था। लगता था उन्होंने एक सन इन लॉ सिक्योर किया है जो ग्रैंड मार्शल बनने वाला है। लेकिन फ्यूचर में एक दिन जब सच रिवील होगा, पूरा कोर्ट नहीं पूरा एम्पायर शेक कर जाएगा। थ्रोन पर यिंग जेंग ने हान फी और ली साई को सुना। उसके चेहरे पर थॉटफुल एक्सप्रेशन था। ये देखकर चुन यू युए और चुप नहीं रह सका। वो तुरंत आगे आया। योर मैजेस्टी, ऑल्दो जनरल जाओ फेंग ने ग्रेट चिन को ग्रेट सर्विस दिया, लेकिन उसने बारबेरियंस को भी कंप्लीटली एंटेगनाइज कर दिया। उसने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स को मार दिया। अब से डोंगहू हमारे स्वोल एनिमीज हैं और नॉर्दर्न बॉर्डर कभी पीस नहीं देख पाएगी। ये सुनकर यिंग जेंग ने फ्राउन किया और चुन यू युए को कोल्ड ग्लांस दिया। ग्रैंड ट्यूटर चुन यू, आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं? क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ बारबेरियंस के पास हमारे लोगों को मारने का हक है और हमारी ग्रेट चिन आर्मी रिटेलिएट नहीं कर सकती? वांग जेन का एक्सप्रेशन आइसी हो गया और उसने रिब्यूक किया। कई ऑफिशियल्स, स्पेशली मिलिट्री मिनिस्टर्स भी चुन यू युए को डिसअप्रूवल से देखने लगे। कितना फूलिश, ली साई ने स्नीयर किया। फादर, ग्रैंड ट्यूटर चुन यू ऑपोजिशन नहीं कर रहे, बस बिलीव करते हैं कि जनरल जाओ फेंग ने ज्यादा कर दिया। आपके मुताबिक क्या हमें बैटलफील्ड पर मर्सी शो करनी चाहिए? हु हाई ने सार्काज्म के साथ रिटॉर्ट किया। जब बारबेरियंस ने हमारे लोगों को मारा तो क्या उन्होंने मर्सी दिखाई? सीम्स ग्रैंड ट्यूटर चुन यू बस जाओ फेंग के एडवांसमेंट को रोकना चाहते हैं, इतने पॉइंट तक कि वो अब ऐसे रिडिकुलस वर्ड्स बोल रहे हैं। ट्रूली लाफेबल। क्या सिर्फ बारबेरियंस को मारने का हक है और हमें रिटेलिएट करना मना है? ग्रैंड ट्यूटर चुन यू,
ये एब्सर्ड है। आपके सो कॉल्ड कन्फ्यूशन वैल्यूज डिस्गस्टिंग है। सिर्फ जाओ फेंग को फॉल्ट फाइंड करने के लिए आप ऐसे नॉनसेंस बोल रहे हैं। हमें इस कोर्ट में आपके साथ रहना शेमफुल लगता है, रिडिक्युलस। एक के बाद एक ऑफिशियल्स ने चुन यूए को डिनाउंस किया।